आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। ख़वातीन और हज़रात, कल से सियासी माहौल पीटीआई के हवाले से कुछ अजीब सा हुआ है। एक उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पार्टी के मेंबरान हैं, एक एक करके सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारा पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी ये अफवाह लग रही है, कभी कोई आके इसको निगेट कर रहा है। इसके हवाले से भी ओवरऑल बात करेंगे। और ज़मान पार्क के इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी काफ़ी कशीदा इस वक्त है, उसके बारे में भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। हम ओवरऑल सिचुएशन पर बात करेंगे। सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोहेल साहब की तरफ आने से पहले हमारे साथ इस वक्त ज़मान पार्क के हालात जानने के लिए मौजूद हैं वहीद गुज्जर, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। नुमाइंदा जीटीवी हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वहीद, तो हमें इस वक्त की सूरत हाल से आगाह कीजिए, बल्कि रात से जो एक सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट है ज़मान पार्क के इर्द गिर्द, उससे आगाह कीजिए। जी देखें, कल पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था, जो वजारत इत्तलात के वज़ीर हैं आमिर मीर साहब, उनकी जानिब से कि उनको इतलात की हैं कि ज़मान पार्क में 30 से 40 जो है वो दहशतगर्द मौजूद हैं। अच्छा। तो इस वाले से उनका साथ ये भी कहना था कि उन्होंने इस वाले से सर्च ऑपरेशन करना है और पुलिस को जो है वो फ्री हैंड भी दे दिया है। और जैसे ही उनका बयान सामने आया तो उसके बाद हमने देखा कि ज़मान पार्क के चारों तरफ जो है पुलिस की भारी नफरी जो है तैनात कर दी गई और ज़मान पार्क जाने वाले सारे रास्तों को गुज़श्ता रोज़ से ही बंद किया गया। और फिर शाम में हमने देखा कि ये सूरत हाल कदरे बेहतर हुई, कुछ रास्तों को खोल दिया गया, मगर ज़मान पार्क के अंदर जो है पीटीआई की क़यादत की जानिब से सहाफ़ियों को अंदर बुलाया गया और अंदर की सूरत हाल भी दिखाई गई कि कौन से अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं, ताकि मीडिया उनको कवर कर सके। मगर उसके बाद जो है मीडिया ने कवरेज की, मीडिया बाहर आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि रात गई ये सूरत हाल इसी तरह से रही। तो मीडिया को कोई दहशतगर्द नहीं नजर आया। ज़मान पार्क जाने वाले अजी मीडिया के मुताबिक तो कुछ ऐसा तो नहीं था, मगर पंजाब हुकूमत चूँकि वो कह रही है कि उनको जियो फोरेंसिक के थ्रू ये पता चला है कि उनकी इतलात ये हैं कि 30 से 40 दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद है। मगर उसके बाद भी हमने देखा कि आज सुबह ही जो पंजाब हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से ज़मान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। अब जिस जगह मौजूद है ये ज़मान पार्क मेन रोड है, ये ज़मान पार्क की जो है रास्ता जाता है। ज़मान पार्क आने वाले तमाम रास्ते, इलामा इकबाल रोड से भी रास्ता बंद है, धर्मपुरे से वो रास्ता जो है वो भी बंद है। तो इसी तरह हमने देखा कि सुबह जाते हुए स्कूल जाते बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ऑफिस जाते जो हैं शहरी के काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका इन तफसीलात का। सुहेल साहब, मैं आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगी अब कि ये जो कहा जा रहा है कि ज़मान पार्क में 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद हैं, क्या ये बात समझ में आने वाली है? नुसरत, देखिए, ये बात तो समझने में और इस हकीकत को मंजर-ए-आम पे आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आज जब 24 घंटे की दीगर डेडलाइन मुकम्मल होगी, उसके बाद पुलिस की क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो क्या एक्शन करते हैं और कितने लोगों को बरामद करने में कामयाब होते हैं, इसके लिए तो हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बात ये है, जब आपकी गलत हिकमत अमली से जब आप कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और रेड लाइन को क्रॉस करते हुए अवामी सरकारी इमलाक, दिफाई तनसीबात के ऊपर आप हमला करते हैं और ऐसे कारकुनों की फुटेजेस, वीडियो सामने आती हैं जो कि आपके फ्रंट लाइन के वर्कर हैं और उसके बाद व्हाट्सएप के ज़रिए से डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए थे, उसकी इन्वेस्टिगेशंस हुई, बहुत से लोगों की कनेक्टिविटी हुई और वो लोग जो मतलूब हैं बिलखसूस जिना हाउस पर हमला करने वाले, अब वो अब मंजर-ए-आम से गायब हों, उनकी इत्तलात और उनकी लोकेशन ज़मान पार्क की मिल रही हो, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर न सिर्फ पुलिस बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये राइट मिलता है कि वो उस जगह तक जाएँ और वहाँ पर उन लोगों को बरामद करने की कोशिश करें। इत्तलात के मुताबिक कुछ लोग, अगर 40 नहीं, 20 नहीं, तो कुछ ऐसे मतलूब लोग वहाँ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर के ऊपर जिना हाउस के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने वहाँ पर हमला किया। तो लिहाजा पुलिस अब हर हद तक जाएगी ऐसे अफराद को लेकिन सुहेल गिरफ्तार साहब, करने जब के हम लिए। दहशतगर्द कहते हैं तो हमारा जहन तो जाहिर है उस एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की तरफ जाता है जो कि हमने 2010 से ऑनवर्ड्स देखी। तो क्या ये उस तरह के दहशतगर्दों की बात हो रही है या ये जो मामलात 9 मई को हुए ये उस तरह की शिद्दत पसंदी की बात हो रही है? नुसरत, देखिए, ये अपनी जगह पे एक डिबेट है। एक मुल्क में कानून है जिसकी रोशनी में जो जिसे हम एंटी टेररिस्ट एक्ट कहते हैं, एटी एक एक्ट है जिसके तहत बहुत से ऐसे अफराद जिनका बरह रास्त उस टाइप के दहशतगर्द के कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व भले ना हो, लेकिन कुछ कवानीन ऐसी हैं जिनकी आप खिलाफ वर्जी करते हैं। कुछ इदारे हैं, कुछ अमारात हैं, कुछ शख्सियात हैं, जहां पर आप हमला करेंगे तो आप आपके लिए वही वर्ड यूज होगा
टेररिस्ट, जो कि हम्म, एक हम एक नाम एक ठीक है। नॉर्मल एक कंसेप्ट है, और ठीक। उसी के मुताबिक उसकी सजाएं, उसका तरीकेकार मुख्तलिफ है। तो अल्टीमेटली आपको उसी कानून के तहत ट्रीट किया जाएगा और आपको टेररिस्ट कहा जाएगा, चूंकि कानून में उसकी डेफिनेशन मौजूद है और अच्छा, उस अब कानून का इतलाक बिल्कुल सही सुहेल हो साहब, चुका है। ये बताइए कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी, नेशनल मीडिया तो था ही, इंटरनेशनल मीडिया भी, जिस तरह अभी वहीद गुज्जर ने भी बताया कि वो अंदर गए हैं और उन्होंने देखा है, तो क्या इससे कुछ प्रूव नहीं होता कि अंदर तो कोई ऐसे दहशतगर्द मौजूद नहीं है? हारिस नुसरत, देखिए, जब आप किसी को प्लान तरीके से मीडिया को विजिट कराते हैं, एक इतना बड़ा ज़मान पार्क है, मैं ये नहीं कह रहा था कि वाक़ई वहाँ पर लोग मौजूद हैं या जी। नहीं, लेकिन मीडिया को विजिट करवा के ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वहाँ पे अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं। हम्म। अगर वाक़ई नहीं, 24 घंटों की डेडलाइन थी, उसके बाद पुलिस क्या एक्शन करती है? क्या पुलिस को भी इसी तरह ओपन एंडेड विजिट करवाया जाएगा, जहाँ-जहाँ वो जाना चाहें, जिस रूम में, जिस बेसमेंट में, जिस कोने में जाना चाहें, क्या उनको जाने की इजाज़त होगी? हम्म। जब उनको इजाज़त होगी, वो अपनी मुकम्मल छानबीन करके हर जगह का सुराग लगाएँगे, तो वाक़ई वहाँ से कोई गिरफ्तार होता है या नहीं, उसकी अनाउंसमेंट सामने आ जाएगी। लेकिन अब तक जो इत्तलात हैं, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जिन्ना हाउस पर होने वाले हमले के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने ठीक। मैसेजिंग की है, जिन्होंने लोगों को प्रोवोक किया, और वहाँ पर जो लोग फिज़िकली गए, तो ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो पुलिस का दावा है। ये दावा हम्म। किस हद तक दुरुस्त सच है, आज जब 24 घंटों की डेडलाइन मुकम्मल होगी, तो ये तमाम हक़ाइक़ हमारे सामने होंगे। अच्छा सुहेल साहब, जी। एक बात बताइए, आम आदमी का आजकल ये सवाल है, क्योंकि आम आदमी ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, आए रोज़ ख़बरों में कुछ आ रहा होता है, उसके बाद ऐलान कुछ हो रहे होते हैं और लोग अपनी 2, 4, 8 दिन की भी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक आम आदमी का सवाल ये है कि ये जो इस वक्त सियासी ड्रामा या सियासी स्टेज सजा हुआ है, ये कब तक थम जाएगा, ये मामलात कब तक बेहतर हो जाएंगे? नुसरत, आम आदमी की मुश्किलात और उनका ये सवाल बिल्कुल बजा है, लेकिन आम आदमी को ये बात अब फिल वक्त मद्देनजर रखनी होगी कि ये जो हालात चल रहे हैं, जिस वजह से ये पेश आए हैं, जिस एक्ट की वजह से पेश आए हैं, वो एक्ट, वो सोच और ऐसे लीडर जिन्होंने इस सारी चीज को यहाँ तक पहुंचाने में किरदार अदा किया, जी। ऐसा पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुआ। हम्म। तो अब एक इंतहाई गैर मामूली एक्ट हुआ है, तो उसको सॉर्ट आउट होने में, उसको फिक्स होने में और उसमें शरीक तमाम जिम्मेदारान को उनके मंतकी इंजाम तक पहुंचाने में यकीनी तौर पर कुछ वक्त तो लगेगा। लेकिन ये थोड़ा सा जो हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे, अब जिस तरीके के साथ वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट सामने आई, आर्मी चीफ की हर दिन तकरीबन स्टेटमेंट सामने आ रही, गुज़श्ता रोज़ भी इन्होंने जिस अज़्म का इज़हार किया कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ज़्यादा जी। टाइम नहीं है, मेरे ख्याल में 2-3 रोज़ के अंदर जो मैक्सिमम जो वांटेड लोग हैं, वो गिरफ्तार वो कर हो लिए जाएंगे। जाएँगे। कानून के ठीक। मुताबिक कार्रवाई चल, और आने वाले दिनों में हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कुछ बेहतर होती दिखाई देगी, इकोनॉमिक सही। स्टेबिलिटी आती हुई हमें दिखाई देगी। अच्छा और जो सुहेल साहब, ये तो ओवरऑल स्टेबिलिटी इंशाल्लाह अल्लाह करे हमें दिखाई दे, मगर इनस्टेबिलिटी पीटीआई के अंदर भी शुरू हो गई है और कल शाम से ही खबरें आना शुरू हो गई। बल्कि ये कहा गया कि इनको उठाया जा रहा है, पीटीआई के जो मेंबरान हैं उनको, और फिर उनका पता नहीं ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें क्या बात कही जा रही है, फिर वो सामने आ रहे हैं और सामने आके वो ये कह रहे हैं कि अब हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें मुख्तलिफ नाम आए, कुछ लोगों ने वाकई कहा कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि ये महज सिर्फ एक खबर है, हम तो पीटीआई नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो अंदर खाने टूट फूट हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नुसरत, देखिए, सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल फैब्रिक है, जो हम्म। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है और जो पॉलिटिकल कल्चर है, उसे मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। हर पार्टी के अंदर बेशतर लोगों की तादाद ऐसे है, जिनकी नज़र मैक्सिमम इस चीज़ पर होती है कि वो किस तरीके तक बस से इक़्तिदार आने वाली जमात का हिस्सा हो सकते हैं। हम्म। उसका हिस्सा बने और फिर कोई ना कोई ओहदा हासिल करें। अगर ओहदा हासिल नहीं कर सकते, तो अपने वो माली मामलात को बेहतर बनाएँ। ये मेजॉरिटी की ये ऑब्जेक्टिव होता है। बहुत कम लोग हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो नज़रियाती तौर पे होते हैं, जो वाक़ई ही अवाम की बेहतरी, अवाम की फलाह-व-बहबूद के लिए सियासत में हिस्सा लेते हैं और उसी डायरेक्शन में अमल करते हुए दिखाई देते हैं। हम्म। अब देखिए, जो सूरत-ए-हाल बन चुकी है, जितने भी किसी को गिरफ्तार करें, उन्हें आप दबाव दें या ना दें, अब सबको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फ़िल वक़्त मुस्तकबिल तारीख है। हम्म। बहुत बड़ी चैलेंजेस को से उन्होंने गुज़रना है, बहुत बड़े इम्तिहानात से उन्होंने गुज़रना है। किस हद तक उनकी सर्वाइवल हो पाएगी और कब होगी, ये ये सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई देती है। जिस ठीक। तरह आमिर कियानी एग्ज़ाम्पल देना चाहिए। कियानी साहब ने गुज़श्ता रोज़ जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि ये फैसला मैंने 2 माह पहले किया हुआ था, हम्म। अनाउंसमेंट अब कर रहा हूँ। सिर्फ, और वजह क्या थी? उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जिस तरीके से
हमला किए गए हैं, जो लब लहजे इस्तेमाल किए गए, ये गलत है। तो बहुत से लोग इस चीज को डिसएग्री कर रहे हैं कि कैसे आप एक ऐसा इदारा जिसको आइन के अंदर खसूसी एक प्रोटेक्शन हासिल है, उसके ऊपर आप ऐसे हमले करेंगे, उनके ऊपर इल्जाम तराशियां करेंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको वहां से कोई ना कोई रिलीफ भी मिले और आपकी जमात का मुस्तकबिल भी रोशन। ऐसा नहीं हो सकता। यही वो कुछ वजूहात हैं जिसकी लोग छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा सोहेल साहब, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बिल्कुल सही आपकी तमाम एनालिसिस और इस पे तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितने मामलात हुए जाहिर है उसकी भी रूट कॉज थी और उसमें जिन इदारों की हमें जाहिर है उनके ऑनर को हमें पामाल नहीं करना है या उसको इंटैक्ट रखना है, उन इदारों की तरफ से भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिसने शायद इस बात को इस तरह से एडिंग फ्यूल टू द फायर हो गया। सोहेल साहब शायद हमारे साथ उनका कनेक्शन लूज़ हो गया है। खैर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपनी एनालिसिस पेश की। कुछ भी हो, आपका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी आपकी सोच है, लेकिन मुल्क को इस तरह तकलीफ़ देना, मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुँचाना या अपने ही मुल्क के लोगों के लिए, अपने ही मुल्क की इमारात के लिए आपकी इस तरह के जज्बात हो जाना, इतना मुश्तइल हो जाना और इस कदर इश्तियाल अंगेज़ी होना, ये मेरे ख़्याल में जस्टिफाइड नहीं है। और चाहे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी है, चाहे हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, लेकिन जो पिछले दिनों हुआ वो एक बहुत बड़ी तबाही थी जिसको अगर आप देख रहे हो तो आपको लगेगा अल्लाह माफ़ करे, जैसे सिविल वॉर हो रही है, अंदर ही आपके एक वॉर शुरू हो गई, एक जंग शुरू हो गई है। अल्लाह ताला में इन हालात से बखैरियत बाहर निकाले और हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन फ़ैसला करें इंशाल्लाह। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं कराची वालों के लिए तो बहुत शिद्दत की गर्मी है और बड़ी चुभने वाली गर्मी है। किचन में काम करने वाली ख़वातीन हों, बच्चे स्कूल जाने वाले हों, मर्द हजरात हों जो बाहर निकलते हैं, इतनी गर्मी और फिर गर्मी के साथ जो गर्मी के तोहफे आते हैं दानों की सूरत में और दीगर और ब्लेमिशेस हैं और प्रॉब्लम्स हैं, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।